Good morning all of you. I am Ravindra Kumar. Welcome you to my online classes. Okay, we are going to start a new chapter in geography, agriculture in India, part 1. Okay. So basically we know that India is a agricultural country. Okay. India is a agricultural country. We know that, and you have studied about this in your previous classes also. Okay. So India is an agricultural country. India's total population means India's 56.4% population. इंडिया की जो है 56.4% जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जो है इंडिया की डायरेक्टली इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर. ठीक है, डायरेक्टली इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर. ये एक बहुत बड़ी बात है कि साबित करने के लिए इंडिया की एग्रीकल्चर कंट्री है. कैसे? क्योंकि इंडिया की एक बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है, कितनी 56.4% पॉपुलेशन सीधे किस तरीके से जुड़ी हुई है, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है. ठीक है, और टोटल जीडीपी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन करती है वो करती है 17.4%. ठीक है, यानी 17.4% कंट्रीब्यूशन किसका है जीडीपी में, एग्रीकल्चर का. किसका है? एग्रीकल्चर का है. ठीक है, अब देखिए फार्मिंग जो है लाइवलीहुड है फार्मर्स के. सीधी सी बात है, किसानों के लिए क्या है, खेती उनकी जीविका का साधन है. तो फार्मिंग इज लाइवलीहुड ऑफ फार्मर्स. ठीक है, फार्मर्स का जिंदगी क्या है, खेती करने की. ठीक है, तो ये प्रोड्यूस करते हैं क्रॉप्स, प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स, है ना, बाई ट्रेडिशनल मेथड. तो जो फार्मर होते हैं वो ट्रेडिशनल मेथड से क्या करते हैं, फसल उगाते हैं. ठीक है ना, अपने सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल, अपने जीने के लिए. ठीक, अब देखिए तो फार्मिंग लाइवलीहुड है फार्मर्स का, और ये प्रोड्यूस होते क्रॉप्स ट्रेडिशनल मेथड अपने सर्वाइवल के लिए. ठीक है ना, सीधी सीधी बात मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, तो समझा रहा हूँ कि क्या है भूमिका बनाते इसकी. ठीक है ना, देखिए फार्मर्स सेल्स देयर एडिशनल, फार्मर सेल्स देयर क्रॉप्स. ठीक है ना, क्रॉप्स वो क्या करते हैं, सेल करते हैं. ठीक है ना, एंड सम पार्ट they kept for their survival, अपने सर्वाइवल के लिए वो कुछ पार्ट जो है वो क्या करते हैं, रख लेते हैं. अपने जो सर्वाइवल की खुद के जीने के लिए क्या करेंगे, कुछ पार्ट जो है वो रखेंगे. ठीक है, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. हम ये देखते हैं कि जो फार्मिंग की जो है इंडिया के अंदर सबसे पहले कहाँ पे हुई थी, सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन में स्टार्ट हुई थी. है ना, इन वर्ल्ड में इंडिया ही एक ऐसी कंट्री रही है जहाँ पे फर्स्ट एग्रीकल्चर के प्रूफ मिले. ठीक है, तो फार्मिंग इन इंडिया ओके स्टार्टेड फर्स्ट इन सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन. ठीक है ना, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई थी, सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन में सबसे पहले फार्मिंग जो है वो स्टार्ट हुई थी. ठीक है, हम देखते हैं कि डिफरेंट जो है इसके अलग अलग क्लासिफाई कर रखा है. हम देखेंगे जो फार्मिंग है is divided into or classified into following. Classified as following. अब देखते हैं कि वो एग्रीकल्चर उसको कैसे डिवाइड कर रहे हैं, कैसे बांटा गया. हम देखेंगे सबसे पहले डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. क्या देखेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. डिफरेंट
फॉर्म्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, हम डिफरेंट फॉर्म्स देखेंगे इंडियन एग्रीकल्चर का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखते हैं नंबर 1 डिफरेंट फॉर्म्स एग्रीकल्चर इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, है ना। तो ऑन दी बेसिस ऑफ सीजन के रूप में हम देखेंगे कैसे इसके फॉर्म्स हैं। बेसिस ऑफ सीजन देखिए, फार्मिंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ऑन द बेसिस ऑफ सीजन फार्मिंग इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। 3 पार्ट्स में जो नंबर 1 आता है वो खरीफ क्रॉप्स का आता है। किसका आता है? खरीफ क्रॉप्स का। देखिए, खरीफ क्रॉप्स क्या होती है? दैट आर शोन इन जुलाई, जून जुलाई, ठीक है। मतलब ये वो फसलें हैं जो कि जून और जुलाई के अंदर उगाई जाती है। चलिए, इस समय तो ये सीजन की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। यानी जो खरीफ सीजन हो गया वो कौन से सीजन में आएगा? रेनी सीजन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सोन में उगाएंगे तो हम जून और जुलाई में, ठीक है ना। एंड कट इन अक्टूबर नवंबर, काटेंगे अक्टूबर और नवंबर में, ठीक है ना। उगा तो हम कब रहे हैं? जून जुलाई में। काट कब रहे हैं? अक्टूबर नवंबर में काटेंगे। तो अभी जो सीजन चल रहा है इस समय तो लोगों ने फसलें उगा रखी है अपनी, जून जुलाई चल रहा है, अगस्त हो गया तो जुलाई में फसल उगा चुके हैं ये। और अब जो है बारिश के अनुसार, बारिश जून में स्टार्ट हो जाएगी तो जून में बो देंगे, नहीं तो फिर जैसे स्टार्ट हो वैसे करेंगे। तो उगाने के बाद अब ये अक्टूबर नवंबर तक वेट करेंगे उसके पकने का। पकने के बाद उसको क्या करेंगे? उसकी कटिंग स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो खरीफ क्रॉप्स हैं जो कि जून जुलाई में उगाई जाएगी और अक्टूबर नवंबर में कट जाएगी। ठीक है, मेन कौन कौन सी है इसकी? इसके एग्जाम्पल जो आपको याद करने हैं वो कौन कौन सी है? तो इसमें मैंने राइस आती है, ठीक है, वैसे मेज मक्का जिसको कहते हैं, मिलेट्स दाने वाले जैसे ज्वार बाजरा, ठीक है ना, तिलहन होगी जैसे, पीनट मूंगफली, मूंग सबको पता मूंग क्या होता है, उड़द की दाल, ठीक है ना, फिर केन, फिर सोयाबीन, ठीक है ना। ये सारी फसल जो कौन सी सीजन की फसल होती है? ये सब फसल जो है खरीफ सीजन की फसल है, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से याद करेंगे तो याद आपको हो जाएगा और सुनेंगे तो भी ढंग से याद हो जाएगा, ठीक है। तो सीजन मैंने आपको बताया कौन सा सीजन हो जाएगा? ये खरीफ सीजन में, मतलब कि रेनी सीजन है। सीजन कौन सा है? ये रेनी सीजन की फसल है, यहाँ लिखे तो रेनी सीजन, ठीक है। नेक्स्ट जो है रबी क्रॉप्स आएगी, यानी जब रेनी सीजन खत्म, जब ये खरीफ का सीजन खत्म तो कौन सी सीजन आ जाएगा? रबी क्रॉप्स का सीजन आएगा, ठीक है। लेकिन रबी क्रॉप जो होती है ये वो क्रॉप्स होती है विच इज शोन इन अक्टूबर नवंबर। जैसे ये काट लेंगे, खरीफ की फसल को काटने के बाद में जो सीजन बचेगा, जो समय आएगा कौन सा आएगा? अक्टूबर नवंबर को इसको उगा लिया जाएगा। इन अक्टूबर एंड नवंबर, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में इसको क्या करेंगे? उगा लेंगे, ठीक है। एंड कट इन मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल में इसको क्या करेंगे? कटिंग इन फसलों की कर ली जाएगी, ठीक है। तो अक्टूबर नवंबर में उगाया जाएगा, मार्च अप्रैल में इनको काट दिया जाएगा, ठीक है ना। और ये जो मेनली होती है ये विंटर सीजन की क्रॉप्स है, ठीक है ना। क्रॉप्स किस कौन से? ये विंटर सीजन की क्रॉप्स है, यानी ये जो क्रॉप होगी विंटर सीजन में उगाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसके एग्जाम्पल कौन कौन से क्रॉप्स होती है इसमें उगाते हैं वो भी सीजन। तो पहले होती है वीट, ठीक है ना, जो होती है चिक पी जिसको मटर बोलते हैं, बार्ले, ठीक है, जिसको जौ बोलते हैं, ऑयल सीड्स, ऐसे बीज जो तेल देते हैं, ठीक है ना, जैसे कि मस्टर्ड हो गया जिसको बोलते हैं रायड़ा या सरसों, ठीक है। क्यूमिन सीड होता है जिसको बोलते हैं जीरा, कोरिएंडर होते हैं,
इसको बोलते हैं धनिया, ओपियम होता है जिसको बोलते हैं अफीम, ठीक है ना, और होता है ये सब गोल, पाचन के लिए इस्तेमाल करते हैं ये सब गोल पे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे मिलती ज़्यादा है, ठीक है। ये मतलब मिलना क्या है कि ये जो क्रॉप्स है ये सर्दियों के सीज़न में ही होती है, ये गर्मियों के अदर सीज़न में ये क्रॉप्स नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट जो सीज़न आएगा वो थर्ड सीज़न होता है, ये एक शॉर्ट सीज़न है, इसमें कुछ अलग ही टाइप की फसल उगेंगी इसमें, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं कि ये जो फसल्स हैं इसमें ग्रीन वेजिटेबल्स होंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स होंगे इसमें, ठीक है ना। और फूडर होता है, फूडर ये जानवरों के चरने का घास वगैरह इसमें उगाई जाती है, ठीक है ना, इन दिस कैटेगरी। ग्रीन वेजिटेबल्स जो फूडर्स हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब इसकी एक जो फसल आएगी, अब देखिए ये जो सीज़न है ना ये एक शॉर्ट समर सीजन होता है, कौन होता है, शॉर्ट समर सीजन है ये, है ना। किस मंथ में आता है ये, तो देखिए अक्टूबर अपने मार्च अप्रैल में कट जाएगा, तो अप्रैल से लेकर जून तक, अप्रैल टू जून के बीच जो समय है वो समय होता है इसके लिए, चैत क्रॉप के लिए। इसके जो एग्जाम्पल बन जाएंगे वो होंगे आपको सीधे सीधा आएगा वाटरमेलन, तरबूज। देखिए गर्मी में आता है तो तरबूज की खेती इसी समय की जाती है, ठीक है। तो बोटल कार्ड बोलते हैं लौकी को, ठीक है ना, क्यूकम्बर, ककड़ी, ये सारी क्रॉप्स होती है इस समय उगा ली जाती है, ठीक है ना। तो ये जो क्रॉप्स इसमें क्या करते हैं उगाई जाती है। कौन सी शॉर्ट समर सीजन होता है अप्रैल से जून का, वाटरमेलन, वाटर कार्ड और क्यूकम्बर। वाटर कार्ड को लौकी बोलते हैं, जिसको मारवाड़ी में आल बोलते हैं, और क्यूकम्बर यानी ककड़ी, ठीक है ना। ये इस सीजन के अंदर उगाई जाती है, ठीक है। अब हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो हमने सीजन के बेस पे डिवाइड किया था हम, और हम अब डिवाइड करेंगे एग्रीकल्चरल प्रिंसिपल्स के बेस पे, ठीक है। सेकंड जो होगा अपने वो होगी बेसिक फॉर्म्स ऑफ यूज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रिंसिपल ठीक है। अब देखें तो अब हम देखेंगे अगला जो हम बांटेंगे वो एग्रीकल्चर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बांटते हैं। कैसे बांटेंगे, कौन कौन फूड क्रॉप्स, देखिए इसमें क्या है कि पहला आएंगे फूड क्रॉप्स जो पहले से चल रही है, फूड क्रॉप्स। और फूड क्रॉप्स में वही क्रॉप्स आएंगी जो कि फूड में यूज, जो खाने में यूज होती है, लेकिन नाम से मालूम चलता है, ठीक है ना, क्या क्रॉप्स दोज यूज्ड फॉर फूड, ठीक है ना। लाइक राइस, कौन सी होगी, राइस होगी, व्हीट होगी, मेज होगी, मिलेट्स होंगे, क्लस्टर बीन होता है, ठीक है ना, बार्ले होता है, और पल्सी होती है, पल्से से बोलते हैं दालें। तो ये जो क्रॉप्स होती है ना ये खाने वाली क्रॉप्स होते हैं, मतलब इसमें वही फसलें उगाएंगे जो खाने में इस्तेमाल होगी इंसानों के। तो ये सारी चीज़ें हम इंसान खा रहे हैं। यहाँ पे मैं सीजन की बात नहीं करूँगा कि सीजन के अकॉर्डिंग नहीं बांटेंगे, हम उसको बांटेंगे केवल एग्रीकल्चर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, मतलब कौन सी क्रॉप किस चीज़ में यूज हो रही है उसके अकॉर्डिंग बांटा है। पहले हमने बांट लिया फूड क्रॉप के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरे में बांटेंगे कमर्शियल क्रॉप कौन कौन से, मतलब ऐसी कौन सी क्रॉप्स है जो कि कमर्शियल है, जिसको बेचा जा सकता है या पैसे कमाया जा सकता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, जो क्रॉप्स यूज फॉर बिजनेस, इसके लिए फॉर बिजनेस है, बिजनेस पर्पज में जो क्रॉप यूज की जा रही है, ठीक है, एज ए रॉ मटेरियल। ये जो क्रॉप्स होंगी वो रॉ मटेरियल के रूप में यूज की जाएगी बिजनेस के अंदर, कभी इंडस्ट्रीज में, ठीक है। जैसे हो गया केन, मतलब वही शुगर केन, ठीक है। रॉ कॉटन, कॉटन यानी कि जो रुई होती है, ठीक है ना। तो जूट, जूट भी रुई जैसे एक फाइबर होता है जिससे कपड़े और बोरियाँ बने जाती है। जो बोरी होती है ना अपने मेहंदी की बोरे जो बनाते हैं वो बने जाते हैं इससे, जूट से। क्या है टबैको, तंबाकू बेचा जाता है,
और आता है ऑयल सीड, ये ना। इन सबको क्या कहते हैं? कैश क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? कैश क्रॉप्स कहते हैं, क्योंकि इनको बेचे से के मिले कैश नकदी फसलें कहते हैं। ठीक है। फिर आती है प्लांटेशन क्रॉप्स। कौन से? तो प्लांटेशन की जो क्रॉप्स होती हैं, ठीक है ना, प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स की बात करेंगे तो इसमें क्रॉप्स आएंगी विच आर ग्रोन इन लार्ज गार्डन्स, है ना। ऐसे क्रॉप्स आएंगे जिनको लार्ज गार्डन के अंदर उगाया जाता है ना। और फिर इनको यूज़ करेंगे फॉर ड्रिंकिंग एंड कमर्शियल पर्पज के लिए, है ना, एंड कमर्शियल पर्पज के लिए पर्पजेस। अब देखो कौन सी फसल जो पीने लायक है, ऐसी फसल को कभी सुना जो फसल को पी सकते हैं, तो वो है टी, चाय, कॉफ़ी, ठीक है ना, रबर, और एक आता है सिंचोना। ये एक पेड़ है जिसकी जो छाल होती है ना, मतलब पौधा जो है, ये कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको भी उगाया जाता है। और आते हैं स्पाइसेस, उनको बोलते हैं मसाले। ये सब चीज़ें जो यहाँ पे उगाई जाती हैं, ठीक है। फिर आती है गार्डन क्रॉप्स। कौन सी आएगी? गार्डन क्रॉप्स। अब देखिए ऐसी फसल जो गार्डन में उगाई, मैंने लार्ज गार्डन की बात नहीं कर रहा, मैं स्मॉल गार्डन है, बहुत छोटे गार्डन होते हैं, तो हम लोग अपने घर के पीछे बगीचे के अंदर क्या लगा सकते हैं? कुछ सब्जियां और फ्रूट्स लगा सकते हैं। तो ये फ्रूट्स, इसके अंदर केवल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं, है ना। इट इंक्लूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ठीक है ना। इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल क्या है? आती है। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि मेन इंडिया के मेन जो मेजर फूड क्रॉप्स इंडिया की वो कौन कौन सी है, ठीक है। तो क्या देखेंगे? मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मेजर जो फूड क्रॉप्स है इंडिया के अंदर वो कौन सी है, तो हम देखेंगे। नंबर वन आती है व्हीट, गेहूँ, ठीक है। गेहूँ की बात करें तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये रबी की क्रॉप्स है। कौन सी क्रॉप है? रबी क्रॉप है, ठीक है ना। और ये मेन है नॉर्थ इंडिया की क्रॉप, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ही गेहूँ ज़्यादा उगाया जाता है। साउथ इंडिया के तो गेहूँ नहीं उगाता, वहाँ पे केवल चावल उगाया जाता है, ठीक है ना। और ये नॉर्मल जो टेम्परेचर एरिया, नॉर्मल टेम्परेचर एरिया के अंदर शोर की जा सकती है, ठीक है ना। क्या है? सोन इन नॉर्मल टेम्परेचर एरिया, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर एरिया में इसको क्या किया जाता है? उगाया जाता है, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें मानने वाली, इसके लिए टेम्परेचर क्या चाहिए? अगर नॉर्मल टेम्परेचर बोल रहे हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए? टेम्परेचर इसका होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है ना। बोले इतना टेम्परेचर में गेहूँ की फसल हो जाती है। तो सर्दियों का मौसम एक ऐसा आता है जो 10 से 20 डिग्री बीच में टेम्परेचर होता है, ठीक है, इंडिया के अंदर। फिर देखिए ये हो गया। फिर रेनफॉल, है ना, फिर बारिश भी चाहिए होगी ना, तो रेनफॉल जो है कम से कम रेनफॉल होना चाहिए 25 से 75 सेंटीमीटर की रेन होनी चाहिए, ठीक है ना, जो अपने नॉर्थ में हो जाती है। तो 25 से 75 के बीच में अगर बारिश होगी, उस बारिश में ये फसल हो जाती है, ठीक है ना। अब देखिए स्टेट्स कौन से हैं जो यहाँ पे ये कर रहे हैं, जब ये फसल होती है। तो हम सीधा जाएंगे पंजाब में, जब ग्रीन रेवोल्यूशन से बहुत बड़ा फायदा हुआ। पंजाब 21% करता है वीट का प्रोडक्शन। हरियाणा जो है 6.17% करता है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है। देखिए उत्तर प्रदेश वैसे भी बड़ा है ना, तो 32.62%, 32.62% ये करता है।
और अदर स्टेट्स की बात कर ले हम, जो मेन है अदर जो स्टेट्स आ जाएंगे इसके अंदर, कौन कौन आ जाएंगे? तो अदर स्टेट्स में आएगा मध्य प्रदेश यानी कि MP, राजस्थान यानी कि राजस्थान राजस्थान ही है ना, बिहार, यहाँ पे भी क्या होती है, इनकी खेती की जाती है। अब जब इतना देखा तो हम ये भी देखेंगे राजस्थान में कौन सी जिलों में की जाएगी। तो राजस्थान के अंदर देखो कहाँ की जाती है, तो राजस्थान में गंगानगर में की जाएगी, क्योंकि पंजाब से लगता वही है, गंगानगर है तो हनुमानगढ़ भी होगा, हनुमानगढ़, ठीक है। अलवर भी है यहाँ पे, भरतपुर भी है, जयपुर तो ऑब्वियस है, नहीं है यहाँ पे जयपुर, बागीची होती है यहाँ पे, कोटा, ये कुछ वीट प्रोड्यूसिंग एरिया है राजस्थान का, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंडिया की वर्ल्ड में पोजीशन इन वर्ल्ड, ठीक है ना, किसमें वीट प्रोडक्शन में। तो हम देखिए वीट प्रोडक्शन में अगर मैं बात करता हूँ इंडिया की पोजीशन, तो इंडिया जो होता है 3rd पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन पे? 3rd पोजीशन पे। तो 3rd पोजीशन पे है तो कौन कौन पहले है, ठीक है। 3rd बिगेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग कंट्री है चाइना की और अमेरिका के बाद में, ठीक है। यानी पहले नंबर पर कौन है? चाइना, वर्ल्ड में पहले नंबर पर कौन है? चाइना। सेकंड नंबर पर कौन है? USA। तो 3rd नंबर पर कौन है? इंडिया। ये हमें याद रखने वाली बात है, ठीक है। अब देखो इसका फायदा अगर प्रोडक्टिविटी है ना बहुत बढ़िया। इंडिया क्या है, गेहूं में तो हम आत्मनिर्भर है, मतलब हमें बाहर से लेना नहीं पड़ता। हमारे इंडिया में इतना सारा गेहूँ होता है कि हमारी पॉपुलेशन में ये पूरा पेट भर सके, ठीक है। दूसरी तरफ की तरफ बढ़ लेंगे तो सीधा चलता है राइस की तरफ। इंडिया का जो स्टेपल फूड है, स्टेपल फूड मतलब जो प्रमुख खाद्य पदार्थ जो इंडिया का है वो है चावल। इंडिया में ज़्यादातर लोग क्या खाते हैं? चावल खाते हैं, और कम ही लोग जो हैं वो क्या खाएंगे? गेहूँ खाएंगे, ठीक है। लेकिन चावल की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले देखिए चावल क्या है, इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है इंडिया का। तो मोस्टली जो मैंने आपको बता रखा था ये रेनी सीजन में ही होता है ना। तो सोन इन रेनी सीजन, मेनली सोन किसमें किया जाएगा? रेनी सीजन में इसको उगाया जाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि क्रॉप कौन सी हो गई है, तो खरीफ क्रॉप है ये, कौन सी है? खरीफ क्रॉप से। फिर मैं बात करूँगा इसकी, हम वही करेंगे जो तरीका था अपना, टेम्परेचर की बात करेंगे हम सीधा, भाई कितना डिग्री टेम्परेचर इसको चाहिए उगने के लिए। तो इसलिए में टेम्परेचर 19 से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, है ना। 19 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड इसके टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर के बाद देखेंगे रेनफॉल, टेम्परेचर के बाद देखेंगे रेनफॉल, रेनफॉल यानी कितनी बारिश चाहिए। तो बताइए चावल क्यों खरीफ सीजन में हो रही है, यानी बारिश के मौसम में हो रही है, इसका मतलब बारिश बहुत ज़्यादा चाहिए। तो बारिश भी कितनी चाहिए इसको देखेंगे, 75 से 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल होनी बहुत ज़रूरी है इसके लिए। और ऐसा अपने नॉर्थ में चाहिए ना, कहाँ पे? ये तो देखो ये तो बारिश वाले एरिया में भी कर सकते हैं, इरीगेशन वाले एरिया में भी कर सकते हैं। तो पंजाब में तो इरीगेशन, पंजाब हरियाणा में तो क्या करते हैं, सिंचाई इरीगेशन के थ्रू मतलब कर सकते हैं, क्योंकि रिवर्स बहुत सारी है, ठीक है ना। यूपी के अंदर भी गंगा रिवर का पानी मिलता है, बारिश वहाँ पे भी खूब होती है। पर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पे मोस्टली ये इसकी एग्रीकल्चर करते हैं, और साथ ही साथ साउथर्न जो स्टेट्स हैं वहाँ पे करते हैं। चलिए नाम मैं बताऊँगा उनकी, पहले ये देख लेते हैं सीधे सीधे रेनफॉल इसको कितना चाहिए, ठीक है। सॉइल कैसी होनी चाहिए इसके लिए, देखो सॉइल बहुत ज़रूरी है कि सॉइल होगी तो कच्चा भी सॉइल होनी चाहिए, ठीक है ना। कच्चा भी सॉइल जिसका एलिवेल सॉइल बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये होनी चाहिए रिवर वैलीज की सॉइल जो होती है, अलुवियल सॉइल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉइल होती है उनके लिए, ठीक है ना। फिर यहाँ अगर मैं बताऊँ इंडियन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, देखिए इंडियन क्लाइमेट की अगर बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू इंडियन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग साल में 3 बार इसकी फसल ली जा सकती है, ठीक है ना। 3 टाइप के राइस प्रोड्यूस करते हैं,
क्या है, 3 टाइप्स ऑफ राइस प्रोडक्शन होता है। नंबर 1 जो होता है अमन। अमन जो होता है वो रेनी सीजन में होने वाली फसल को, रेनी सीजन में अगर वो हो रही है चावल की खेती करते हैं, राइस का प्रोडक्शन जो अगर रेनी सीजन में करते हैं तो अमन कहेंगे उसको, ठीक है ना। फिर आस, ऑस ये कहेंगे जब विंटर सीजन में उगाएंगे उसको, ठीक है ना। और बोरो, ठीक है ना। बोरो जो होता है वो समर सीजन के अंदर उगाई जाती है, तब समर सीजन में। तो अमन रेनी सीजन, आस विंटर सीजन में, और बोरो किसमें होगा, समर सीजन में। तो समर सीजन में उगाने वाली फसल कौन सी हो जाएगी अपनी, बोरो हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ज़्यादातर तो 80% तो इसी सीजन में उगाई जाती है। 80% प्रोडक्शन किस में हो जाएगा, अमन ये रेनी सीजन में ही होता है इंडिया का, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेनली ये जो क्रॉप हो जाएगी खरीफ की क्रॉप मानी जाएगी। मेनली क्रॉप कौन सी मानी जाएगी, ये खरीफ सीजन की क्रॉप मेनली ये मानी जाती है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसके एरिया प्रोडक्शन, यानी कि हम स्टेट्स की बात करेंगे कि कौन कौन सी स्टेट्स के अंदर ये इसका प्रोडक्शन होता है। तो देखिए कि बात करते हैं सीधे सीधे चलते हैं वेस्ट बंगाल की तरफ से, ठीक है ना। यानी 15.22% जो है इसका प्रोडक्शन करता है। फिर चलेंगे आंध्र प्रदेश की तरफ, 40.3% प्रोडक्शन ये इसका कर लेता है। फिर चलेंगे यूपी की तरफ, ये 11.78% करता है, ठीक है ना। फिर चलते हैं उड़ीसा, बहुत ही सुंदर जगह है, 9.2% जो है यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। बिहार भी चलते हैं भाई साहब, है ना। बिहार की राजधानी पटना, पटना में घटती है घटना, चलिए ठीक है। फिर तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर जो है कितना होगा, 8.2% होता है, ठीक है ना। तो ये सारे स्टेट्स मिलकर कितना प्रोडक्शन करते हैं, 90% राइस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। 90% राइस प्रोडक्शन कर लेते हैं, ठीक है ना। ये स्टेट करता है। और बाकी जो बच गया है ना, बाकी जो बचता है वो मध्य प्रदेश से आ रहा है, ठीक है ना। तो रिमेनिंग जो है कम्स फ्रॉम, ऐसा है कि रिमेनिंग मध्य प्रदेश से आएगा, यानी कि अपने एमपी से आएगा। कितना आएगा, तो 8.1% है, ठीक है ना। फिर आसाम आ जाएगा, छत्तीसगढ़ में भी होती है भाई साहब, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में भी इसकी खेती की जाती है। फिर झारखंड में भी होती है। तो हम चलेंगे महाराष्ट्र की तरफ में, महाराष्ट्र जो है वहाँ भी होती है। और पंजाब के अंदर तो ऑब्वियसली नदियाँ बहुत सारी है, वहाँ पर 5 नदियाँ इसके बाद भी होती है, ठीक है। तो राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान के अंदर केवल कुछ ही जगह है जहाँ पे इसकी खेती हो सकती है। तो राजस्थान की बात करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में होता है, वो भी इरीगेशन के थ्रू होता है, क्योंकि इतनी बारिश राजस्थान के अंदर तो पता है नहीं होती है। तो गंगानगर है और हनुमानगढ़, गंगानगर है, हनुमानगढ़, ठीक है। साथ ही साथ कोटा, ये सब इरीगेशन के थ्रू होती है, ठीक है। और बूंदी, चंबल रिवर का पानी यहाँ पहुँच, इसलिए अपनी खेती कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए पोजीशन इन वर्ल्ड, क्या पोजीशन वर्ल्ड में इसकी इंडिया की, हम देखेंगे तो ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है ना। तो सेकेंड लार्जेस्ट क्या है, ये प्रोड्यूसर है इसका चावल का, ठीक है। तो सेकेंड है इसका मतलब फर्स्ट कौन है वर्ल्ड में, तो वही है चाइना, और सेकेंड नंबर पर कौन आ रहा है, इंडिया, ठीक है ना। देखिए ये नहीं देख रहे हैं, चाइना का एरिया में तो बहुत ज़्यादा है ना, तो एरिया ज़्यादा है तो प्रोडक्शन ज़्यादा होनी है, नेचुरल सी बात है, हमसे बड़ा है, ठीक है। फिर हम देखेंगे मेज, तीस से जो क्रॉप होती है कौन सी है, मेज।
देखिए मेज क्या है, कमर्शियल क्रॉप है, क्या है ये तो एक कमर्शियल क्रॉप यानी ज़्यादातर बेचने के लिए इसको उगाई जाती है। साथ ही साथ ये क्या है, एज वेल एज फूड क्रॉप भी है, क्या है फूड क्रॉप्स भी। चलिए, तो ये रॉ मटेरियल के रूप में सप्लाई किया जाता है ग्लूकोज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में रिसर्च है ना, इसका मतलब ग्लूकोज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है और फूड एडमेंट में भी यूज़ करते हैं। तो ये सेकंड नंबर की क्रॉप है, ये कौन सी क्रॉप हो गई, ये भी तो खरीफ क्रॉप है, खरीफ क्रॉप्स है, ठीक है। तो ये खरीफ क्रॉप है। अब हम बात करता हूँ, मैं आपको सीधे सीधे चलेंगे हम लोग कि ये इंडिया की क्रॉप नहीं, पहली बात तो ये कि इंडिया की क्रॉप नहीं है, पुर्तगीज होते हैं, ठीक है। तो पुर्तगाल के जो लोग हैं जिनको पुर्तगीज कहते हैं, ये इंडिया में गॉट दिस क्रॉप, इन 17th सेंचुरी, है ना, 17वीं शताब्दी में इसको इंडिया के अंदर ये अपने साथ में लेकर आए थे, ठीक है। तो ये यहाँ पर लेके आए, इन्होंने उगाया तो उग गया, ठीक है। 17वीं सेंचुरी में यहाँ पर लेके आए थे। सॉइल जो है इसके लिए कौन सी चाहिए, सॉइल कौन सी चाहिए, नाइट्रोजन रिच होनी चाहिए, नाइट्रोजन रिच सॉइल होनी चाहिए। ऐसे सॉइल जिसको खूब नाइट्रोजन भरमार हो सकता है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। फिर रेनफॉल की हम बात करते हैं, रेनफॉल होना चाहिए करीब 50 से 100 सेंटीमीटर के आसपास चाहिए। कितना, 50 से 100 सेंटीमीटर इसको रेनफॉल चाहिए, बारिश, ठीक है। जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर में ये उगेगा, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो टेम्परेचर इसका होना चाहिए 12 से 35 डिग्री के बीच में, 12 से 35 डिग्री के बीच में इसका टेम्परेचर होना चाहिए इसके उगने के लिए, ठीक है। फिर मैं बात करूँ आगे, तो आगे बढ़कर हम सीधे सीधी बात करते हैं स्टेट्स की, है ना। तो स्टेट्स की बात करेंगे सीधी सीधी, तो सबसे पहले जो आएगा इसमें आंध्र प्रदेश आता है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश 9.3% प्रोडक्शन करता है इसका। फिर कर्नाटका आता है, कर्नाटका 16.78% प्रोडक्शन करता है। राजस्थान भी इसमें अव्वल है भाई, राजस्थान 10.34% करता है ना। और उत्तर प्रदेश 10% करता है। गुजरात की बात करें अपने पड़ोसी राज्य है, इसको छोड़े क्यों, तो गुजरात की बात करते हैं, तो गुजरात जो है गुजरात करता है, गुजरात नहीं करेगा, ये प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अच्छा गुजरात 7% कर रहा है प्रोडक्शन। गुजरात के बाद एमपी जो है ये करता है भाई साहब, एमपी और पंजाब, देखिए एमपी और पंजाब ये करते हैं 60%, ठीक है। दोनों में 60% करते हैं, और रिमेनिंग जो दूसरी स्टेट्स आता है। तो हमने राजस्थान की बात की है, तो राजस्थान की कुछ स्टेट्स देख लेते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट देखते हैं राजस्थान। तो राजस्थान के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है वो मेनली आपकी कोटा, बूंदी, कोटा हो गया, बूंदी हो गया, है ना, बारा हो गया, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये सब साउथर्न डिस्ट्रिक्ट है ना। उदयपुर ये भी साउथ में आता है, चित्तौड़ ये भी साउथ में आता है, बिल्कुल साउथ में। और फिर है बांसवाड़ा, अजमेर ऑफकोर्स आना ही है। नॉर्थ में हो गया गंगानगर, है ना, नॉर्थ में देंगे गंगानगर, और लास्ट बट नॉट लिस्ट हनुमानगढ़। ओके, अगले है जी मिलेट्स।
देखिए मिलेट्स की मैं बात करता हूँ, मिलेट्स में आपको पता है दाने वाले जो होते हैं जैसे ज्वार बाजरा वगैरह जो होता है, तो ये फूडर के लिए यूज होता है ना, फूडर एंड फूड रिक्वायरमेंट्स, यानी एक खुद खाने के लिए, फूड यानी जानवरों के लिए, और खुद के खाने के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कल्टीवेशन है इसका, ये कब उगाया जाएगा इसको, कल्टीवेशन क्या होता है जून से अक्टूबर के बीच में होता है। इसका मतलब ये कौन सा सीजन की बात कर रहे हैं, खरीफ सीजन की बात कर रहे हैं, खरीफ क्रॉप की, ठीक है। क्लाइमेट कैसा चाहिए इसको उगने के लिए, क्लाइमेट कैसा चाहिए, हॉट एंड ड्राई चाहिए, जो राजस्थान में हमको खूब मिलता है, ठीक है। खरीफ क्रॉप जो है ये उन्हीं एरिया में होती है जहाँ पे सॉइल लाइट टाइप की होती है, सॉइल कैसे होती है, लाइट सॉइल होनी चाहिए, ठीक है। और जो टेम्परेचर उसका जो है, टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तब जाके ये फसल होती है, ठीक है ना। और जो रेन है, बारिश कम से कम 40 से 60 सेंटीमीटर अगर बारिश हो तो ये हो सकती है ना। कोई किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्टेट्स की बात करते हैं तो भैया यहाँ पे राजस्थान जो है टॉप में आता है, ठीक है। राजस्थान जो है 42% प्रोड्यूस करता है। महाराष्ट्र जो होता है सेकंड है, महाराष्ट्र का 20%, ठीक है। फिर गुजरात की बात कर लेते हैं, गुजरात 12.5%, यूपी 11%, ठीक है ना, ये प्रोड्यूस करते हैं। साथ साथ में आता है आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, मध्य प्रदेश, तो पंजाब और कर्नाटका, ठीक है ना। कर्नाटक में रागी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, कर्नाटक हो गया, पंजाब हो गया, फिर इसके आगे बात करें राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान को तो स्पेशल को देखते हैं क्योंकि वी आर लिविंग इन राजस्थान। राजस्थान में अगर देखेंगे तो सीधी सीधी चीज़ है, राजस्थान के अंदर ज़्यादा होगी, जोधपुर में होगी, ठीक है ना, बाड़मेर में होती है, जैसलमेर में होती है, बीकानेर में होती है, सीकर में होती है, ऑफकोर्स गंगानगर में जो सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं, झुंझुनू है, झुंझुनू, अलवर में, जयपुर में और जालौर में होती है, ठीक है। तो इंडिया की जो पोजीशन है, पोजीशन इन द वर्ल्ड, पोजीशन इन वर्ल्ड, फर्स्ट पोजीशन आएगी, फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। पोजीशन में अगर वर्ल्ड की पोजीशन देखेंगे अभी इस मिलेट्स में, किस में आएंगे हम, फर्स्ट पोजीशन में आते हैं। हमेशा की तरह ये क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके मुख्य क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट 4 क्वेश्चन तो आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से आते हैं, और एक जो लास्ट के जो 2 क्वेश्चन हैं ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये आपको करने हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए।